हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं जियोफिजिकल मेथड के बारे में। अगर मैं आपको बताऊं तो ये सॉइल एक्सप्लोरेशन का लास्ट मेथड था जियोफिजिकल मेथड। अब जियोफिजिकल मेथड को एक्सप्लेन करने से पहले मैं ये आपको ये बताना चाहता हूं कि ये हम मेथड को कब यूज कर रहे होते हैं, कब कर रहे थे। अगर मैं आपको बताऊं कि एक सब सॉइल स्ट्रेटा का जब हम प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो तब इस मेथड को हम यूज करते हैं। फिर से सुनिएगा, जब हम सब सॉइल स्ट्रेटा का प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तब इस मेथड को हम जनरली यूज करते हैं। ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं? अगर मैं इस मेथड की बात करूं तो ये जनरली वहां पे यूज किए जाते हैं जहां पे आपका एरिया बहुत ज्यादा हो, जहां पे आपको लार्ज एरिया में आपको एक्सप्लोर करना हो। अच्छा, लार्ज एरिया ही एक कंसर्न नहीं हो सकता, उसके साथ एक और चीज है। भाई बड़ा एरिया यानी कि समय ज्यादा लगेगा, यानी कॉस्ट ज्यादा लगेगी, बट यहाँ पे ऑपोजिट है। जितना ज्यादा बड़ा एरिया आपको एक्सप्लोर करना है कम से कम समय में, मतलब रैपिड आपको जितना जल्दी से जल्दी करना है और इकोनॉमिकल भी करना है, तो वहां पे आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट ये मेथड आपका कब यूज होएगा? अगर हम बात करें बोरिंग के कंपैरिजन में, तो वहां पे ये रैपिडली और इकोनॉमिक माना जाएगा। ठीक है, वहां पे ये इकोनॉमिक और रैपिड माना जाएगा बोरिंग के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो। ठीक है, अब इस मेथड के अंदर आप ये तो बात कर लिए कि बड़े एरिया में बहुत जल्द से जल्द इकोनॉमिक है, बट अगेन अगर और यूज की बात करें तो हम इसकी लोकेशन कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि हम लोकेशन से रिस्ट्रिक्टेड है, किसी भी लोकेशन में कर सकते हैं, किसी भी डिफरेंट स्ट्रेटाज में कर सकते हैं और एक रैपिड इवैल्यूएशन करते हैं हम किसी भी सबसॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स का। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। स्टिल ये वहां पे भी यूजफुल हो जाता है जहां पे आपका सॉइल का स्ट्रैटिफिकेशन करना है या फिर रॉक का स्ट्रैटिफिकेशन करना है। अगर आपका जो ग्रैनुलर बोरो एरियाज हैं उनकी लिमिट फाइंड आउट करनी है, या फिर बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनिक डेप्थ है, या फिर एक इल जनरल इंफॉर्मेशन या फिर सब सरफेस कंडीशन फाइंड आउट करनी है, या फिर आपको ग्राउंड वाटर की डेप्थ पता करनी है, तो ये हर चीज का इंफॉर्मेशन आप जियोफिजिकल मेथड से बहुत ही कम समय में और इकोनॉमिक वे में आप इसको यूज कर सकते हो। अगर मैं जियोफिजिकल मेथड की बात करूं तो ये एक और यूज की मैं बात करूं तो ये मदद करता है बहुत सारे डेटा को ऑब्टेन करने में, जिनकी बहुत सारी न्यूमरस लिमिटेशंस होती हैं। प्लस एक चीज ये कि बाकी अदर मेथड के कंपैरिजन में इसकी मैं बात करूं तो बहुत ही, मतलब जैसे होता है ना कि हम कोई चीज एकदम स्पॉट पे चेक कर लेते हैं, तो उसी मैनर में कंपैरिजन वाइज मैं बोल रहा हूँ, है ना। बाकी अदर मेथड्स में क्या टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होता है, वहां पे ऐसा नहीं होता है। अगर आपने बोरिंग की हुई है, बोरिंग में आपने इसका सेटअप यूज किया है, तो तुरंत के तुरंत आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा बाकी अदर मेथड के कंपैरिजन में। और अगर कंपैरिजन करें अदर मेथड से तो इसका जो रिजल्ट होता है बहुत ही अप्रोक्सीमेट माना गया है बाकी अदर मेथड से। मतलब रैपिड, इकोनॉमिकल और बहुत ही कम समय में और अप्रोक्सीमेट, मतलब ज्यादा से ज्यादा इसके प्लस पॉइंट्स हैं एज कंपेयर टू अदर मेथड्स। तो आगे के आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम बात करेंगे कि कौन कौन से जियोफिजिकल मेथड हम इन फील्ड यूज करते हैं, है ना। अगर मैं जियोफिजिकल मेथड की बात करूं तो जनरली हम एक वेव ओरिएंटेड ये मेथड है, करंट ओरिएंटेड मेथड है, इनका हम यूज करते हैं और उसके बेसिस पे जो हमें रेजिस्टेंस शो होता है करंट के फॉर्म में, करंट के अगेंस्ट या फिर वेव्स के अगेंस्ट, रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन, थोड़े से फिजिक्स के कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो उन्हीं सारी चीजों को डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर्स में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।